कहते हैं ना कि आप आयुर्वेद में जाएं तो आपको डिटॉक्स करने के लिए दवाई देते हैं, योग बताते हैं, तरीके बताते हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर शुद्ध शुद्ध होता है अंदर से। उसी तरीके से हमारा भीतर का सौंदर्य जो है वो अध्यात्म से पैदा होता है। उसके लिए इंसान ध्यान करता है, साधना करता है, यात्राएं करता है, बहुत मार खाता है अपने गुरु से पहले, क्योंकि गुरु जो हैं वो जब तक अपने बच्चों के भीतर सारे अहम को दूर नहीं कर देते तब तक उनको पीटते हैं, और जब उनकी भीतर से सफाई हो जाती है फिर अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस चीज को मैं सिर्फ माँ की कृपा मानूंगा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानकर उसको सदैव मन में रखता हूँ। पहले ही सवाल के जवाब में मुझे मेरा विषय मिल गया। मैं जब भी पॉडकास्ट करने या इंटरव्यू करने बैठता हूँ, बहुत समय हो गए भगवान की कृपा से, तो मैं कभी सोच के नहीं बैठता कि क्या बात करूंगा। सौंदर्य, आज मुझे विषय मिल गया और ये विषय ऐसे मिल गया क्योंकि लगभग मैंने देखा है कि आप जब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ये भी मैंने एक आइडेंटिफाई किया, आप आने वाले प्रति प्रश्नों का जवाब भी देते चलते हैं कि इसके बाद इस पर ये प्रश्न आ सकते हैं। तो मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा था उसका कुछ हद तक जवाब आया कि बाहरी स्वच्छता और सुंदरता, जैसे हिमालय, योगी दौड़ लगाता है हिमालय की तरफ, मैंने तो ये सुना है जी। या हिमालय पर वास कर रहा है तो योग की सहज प्राप्ति होती है। मैं मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद जहां पर ध्यान लगाते थे, जब भी वहां जाता हूं तो मैं कहता हूं इस रमणीयता में तो कोई भी खो जाएगा, कोई भी आनंद का भागी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात सही है कि हिमाचल के पहाड़ों में ध्यान करना और भीतर के सौंदर्य जो आपने कहा को प्राप्त करना ज्यादा आसान है बजाय दिल्ली के इस प्रदूषण में जिसमें भी आजकल आप आए हुए हैं? ध्यान एक ऐसा विषय है, अगर हम उसकी बात कहें तो मन में ही हमें हिमालय के ऋषि मुनि याद आते हैं, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप याद आता है जो हमेशा ध्यान मग्न है, ध्यान से अपने भक्तों को, उस स्वरूप से अपने भक्तों को सदैव खींचते रहते हैं। और अगर हम बात कहें अपने पुराणों की हिस्ट्री में चले जाएं तो हम ये जानते हैं कि ऋषि मुनि भी क्यों हिमालय की तरफ गए, हिमालय की गुफाओं में गए। उसका एक कारण है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या चीज मानी जाती है कि शांत जगह पर बैठना है ना। और शांति की अगर बात कही जाए, अगर दिमाग को समझने की बात कही जाए कि हमें दिमाग को समझकर इसके पार जाना है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि दिमाग को समझने का रास्ता भी तो दिमाग से ही जाता है। लेकिन ध्यान करने के लिए हिमालय ही क्यों, ऋषियों ने हिमालय क्यों चुना, शांत जंगलों को चुना, हिमालय को चुना?